नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूँ। तो जैसे कि पिछली वीडियो में, चाहे ऐसे भी जितना मैं वीडियो डालता हूँ सभी में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश के कैसे प्रिपरेशन होगा, बहुत कम समय है। सबसे ज़्यादा बच्चों को मुझे लगता है इंग्लिश में ही समस्या है। और इंग्लिश जो कि 40% मार्क्स कैरी करता है, यानी 20 मार्क्स का है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी सेक्शन है, वाई ग्रुप में भी और एक्स ग्रुप में भी। कट ऑफ हालांकि ज़्यादा नहीं जाता है। अगर इंग्लिश में आप 15+ मार्क्स करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस 80% से ज़्यादा हो जाता है। तो यही बात है कि इंग्लिश अक्सर जो विलेज एरिया के बच्चे हैं, चाहे जो बिहार बोर्ड से है या कोई स्टेट बोर्ड से है, चाहे इंडिया के मैक्सिमम बच्चे साउथ के साइड के छोड़ के, सभी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जब अपना स्टडी स्टार्ट किया था 2021 में, तो मुझे भी बहुत सा प्रॉब्लम थी इंग्लिश में। मैं गांव से बिलोंग करता था और बिहार बोर्ड से 11-12 और मैट्रिक भी बिहार बोर्ड से ही था। तो मुझे भी इंग्लिश में बहुत सारा दिक्कत हुआ था। जब मैं सेट देने बैठता था तो मुझे 20 में कभी 4-5, कभी माइनस में भी नंबर चला जाता था, कभी 0, या कभी ऐसा होता था कि 7-8 मैक्सिमम नंबर आ जाता था। पर ऐसा क्या हुआ कि मैंने पहले ही अटैम्प्ट में 20 में 20 नंबर लाए इंग्लिश में, जो कि एक अच्छी बात है। और इसका महत्व आप लोग जानते ही है, ये आपको एक वर्दी दिला सकता है, क्योंकि रागा में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ ना कुछ आप 15 से 20 क्वेश्चन कर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि कैसे मैंने अपना इम्प्रूवमेंट किया। हालांकि आप मेरे इम्प्रूवमेंट मैंने जैसे किया वो ज़्यादा अच्छा ना हो, आप दूसरे तरीके से भी अपना इम्प्रूवमेंट करें, पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद इससे आपका कुछ हेल्प हो सके, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो, इसलिए मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और लाता हूँ। और मेरा एक वीडियो बनाना एक पैशन भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अपना फेस दिखा के किसी का हेल्प करना बहुत ऐसा चीज़ है। तो देखिए, 1 साल पहले हुआ यूँ कि जब मैं स्टार्ट किया अपना स्टडी, तो मैंने जब अपना स्टडी स्टार्ट किया तो उस टाइम कुछ खास था नहीं। मेरे इंग्लिश में बहुत समस्या होता था। तो मैंने सबसे पहले तो कुछ ग्रामर के रूल्स पढ़े, उसके बाद कुछ वोकैब्स याद किए जो आप लोग कर चुके होंगे, और पैसेज वगैरह प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे पर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर भी इंग्लिश में समस्या बहुत ज़्यादा हो रहा था। जब क्वेश्चन आता है सामने, सेट प्रैक्टिस करने जाते थे तो नंबर माइनस हो जाता था। तो मुझे बार बार मन में ही बात चलता था कि क्या ऐसी समस्या है कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा नंबर नहीं आ रहा है। तो तब जाके मैं समझा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये कोई स्टडी मैथ की तरह, रीजनिंग की तरह सीखने की चीज़ है। ये कोई प्रैक्टिस की चीज़ है। ये उन लोगों की तरह कोई थ्योरी नहीं है इसका कि हाँ आप उससे आप क्लियर कर लीजिएगा। तो मैंने स्टार्ट किया रीडिंग करना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लिश में। क्योंकि आप जब तक पढ़ना नहीं सीखिएगा तो आप कितना सैकड़ों, हज़ारों, लाखों वर्ड है, सभी वर्ड आप याद नहीं कर सकते हैं। और ऐसा तो कुछ है नहीं कि निश्चित ही वर्ड आपके पैसेज में आएंगे। मान लीजिए कि सिनोनिम्स निश्चित पूछे जाते हैं, पर पैसेज आपको समझने के लिए मैक्सिमम वर्ड जानना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया, जिसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैंने स्टार्ट किया vocab 24/7 ऐप है, उसमें रोज़ 7 आपके 7 नहीं, सॉरी, मतलब 7 दिन हफ्ता के आपके 15 रोज़ vocab आते हैं। पहले 10 आया करते थे, अब 15। तो मैं रोज़ के बेसिस पे याद करता था। तो इससे होता था कि आपका रोज़ माइंड, उसका कोग्निटिविटी इंक्रीज़ होगा, आपका माइंड समझने लगेगा। और धीरे धीरे ऐसे करते करते रिपीट भी होता है उसमें वर्ड, तो आपको याद रहेगा। उसके बाद साथ में अड्डा 24/7 ऐप है, उसमें जाके मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था। शुरू में तो 15 मार्क्स के उसमें प्रैक्टिस सेट होते हैं, चाहे 10 मार्क्स के, छोटा रहता है 10-15 मिनट का। शुरू में नंबर कम आते थे, फिर मैं बहुत कुछ करना उसमें सीखा, पैसेज बनाना सीखा, उसका क्लोज टेस्ट सीखा, ये सब धीरे धीरे सीखते गया। और मैं एनी टाइम प्रैक्टिस करता था। जब मैं आउट टाइम में रहता था, कहीं जाता था, बैठता था, तो मोबाइल खोल के वहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता था, क्विज स्टार्ट कर देता था। तो इससे होता क्या है ना, कि आपका माइंड उस चीज़ को सीखने लगता है, समझने लगता है। सबसे बड़ा बात हमारा माइंड ही है कि वो आप चीज़ को कितना रिकॉग्नाइज़ करता है। तो बचपन से तो हम लोग इंग्लिश पढ़ते नहीं थे ठीक से, इसलिए ऐसे समस्या हुई। और मेरा यही आप लोग से गुजारिश है कि अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा एक बड़ा सवाल कि अभी समय बहुत कम है,
फिर भी समय कम है, फिर भी आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए, कुछ ग्रामर का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि शुरू से पढ़ना भी संभव नहीं है। प्रैक्टिस में देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको याद कर जाइए, नोट कर लीजिए। आप अच्छा कर सकते हैं अभी से भी। मान लीजिए कि आपका जहाँ 7-8 नंबर आने वाला रहेगा, तो ज़रूर अगर अभी से आप फॉलो करते हैं, रीडिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो कम से कम 12-13 नंबर आएंगे। ये भी 4-5 नंबर बहुत प्लस पॉइंट है। 4-5 नंबर का मतलब 8 से 10% का इंक्रीमेंट, क्योंकि 50 मार्क्स का है। तो मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है कि इसको आप अच्छा से कीजिए। कोई भी बुक पढ़िए, ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागिए कि कौन सा बुक अच्छा होगा, आपके पास समय भी कम है। कोई भी बुक लीजिए और पढ़िए। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आप सभी लोग एयरमैन बने, आप सभी लोग को वर्दी मिले, और अगर भगवान ना करे ऐसा हो तो फ्यूचर में भी आप इससे भी बड़ी जॉब एफकेट एनडीए सब क्लियर करें। ये मेरा भगवान से गुजारिश है। और आप सही तरीक़े से पढ़िए, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। थैंक यू। और मुझे सपोर्ट करते रहिए कि मैं इसी तरह का वीडियो बना के आपका हेल्प करूं और अपना पैशन को फॉलो करूं और आपका भी हेल्प करूं, आपका भी एग्ज़ाम क्लियर कराने में मदद करूं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।